हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सबसे पहले आपको सभी ब्यूटीफुल लेडीज़ को हैप्पी हरियाली दी। मैंने यहाँ पे लगा ली है मेहंदी। मैंने रात में मेहंदी लगा ली है और अभी आपको घंटे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो अभी काविंदर जी वहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और जो है मैंने साड़ी इसलिए वेयर नहीं की है क्योंकि मैं अभी पहले किचन का काम निपटा लेती थी। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है और मैं उसके बाद साड़ी वेयर करूँगी। मैं वो भी आपको दिखा दूँगी। तो चलिए जल्दी से अभी शुरू करते हैं ब्लॉग को। और वैसे मैंने इस समय जो है पूजा भी कर ली है और जो है मैंने सुबह नाश्ते में बना ली थी मैगी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ पूरी कचौरी, सब्जी बनाऊँगी, खीर बनाऊँगी। तो वो सारी चीज़ें फिर मैं आपको दिखाती और शाम को मिलते हैं बिंदास ब्लॉग के साथ। तो बने रहिएगा। अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे बना ली थी मैंने मैगी सुबह सुबह सबके लिए कि मैंने कहा सब लोग ये खा लेंगे, फिर भूख भूख बोलते रहते हैं जल्दी जल्दी। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं किचन में खाने की तैयारी करने लगी थी। और कुछ मतलब कितनी भी लाइट वेट साड़ी हो, मतलब कोई नई साड़ी होती है ना, तो मुझे किचन में उससे पहनकर काम नहीं हो पाता है। ऐसा लगता है कुछ ना कुछ लग ही जाता है। और मुझे जाना था तीज में वैसे भी, तो इसीलिए मैंने साड़ी बाद में वेयर की थी। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ कचौरी के लिए आलू को मैश कर रही हूँ। और उसके बाद सबसे पहले मैंने कचौरी बनानी शुरू कर दी थी। उधर मैंने चावल भी उबाल लिए थे, खीर के लिए ऑलमोस्ट रखे ही थे। फिर मैंने सोचा उसको लो फ्लेम पे करके उसको तो फिर मैं अदर काम भी करती रहूँगी। पहले मैं अपना मेन काम निपटा लेती हूँ क्योंकि रेडी होने में भी टाइम लगता है। और तीज के लिए हम जाते हैं, हमारे पास ही में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वहाँ जाते हैं हम लोग तीज का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और जो है अभी मेरे बाल भी थोड़े गीले हो रहे थे, इसीलिए बस मैंने ऐसे ही क्लेचर लगा लिया था। और जो है बस अच्छे से कॉम्ब भी नहीं हुए थे अभी। और मैं बस ये काम करने लगी थी किचन में। ओपन मैं रखती नहीं हूँ वैसे बाल किचन में, बट अभी रख रखे थे क्योंकि मुझे बड़ी इरिटेशन सी हो रही थी बालों से। और जो है बस अब ये मेरा किचन का काम निपट जाएगा तो बस मैं अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी साड़ी दिखाऊंगी आपको। और जो मैंने साड़ी तीज में वेयर की थी उसका कलर जो है फ़ोटोज़ वगैरह में, वीडियोज़ वगैरह में काफ़ी लाइट आ रहा है। पता नहीं क्यों चेंज हुआ है उसका कलर। उसके कलर में शाइनिंग है और वो कुछ थोड़ा सा डार्क है, जितना वीडियो में या इन सब में दिखाई दे रहा है उससे थोड़ा सा डार्क है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको पास से भी करके देखा, ब्लाउज़ का कलर सेम आ रहा है बट साड़ी का कलर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। ये मतलब एकदम ग्रीन है, लीव वाला ग्रीन जो होता है ना, लीव्स वाला, वो वाला ग्रीन है, पर थोड़ा सा लाइट आ रहा था। और बस ये ही सामान है जिनसे कि मैं रेडी होंगी। ज़्यादा मैं कुछ लगाती नहीं हूँ बट इनको तो ज़रूरी लगाऊंगी मैं। और इधर रखा है दक्ष की बुआ जी का सामान। वो न्यूली मैरिड हैं, मतलब उनकी शादी के बाद जो है फर्स्ट तीज है उनकी, तो इसीलिए वो अपनी हमारे यहाँ फेरों वाली साड़ी पहनते हैं। और पहनने का उनका लहंगा भी हो रहा था, बट मैंने कहा चलो साड़ी ही पहन लो। क्योंकि थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना, एक गांव में एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी, तो जिसकी वजह से एक नॉर्मल वे में ही हम लोगों ने तीज सेलिब्रेट किया है, वरना तो बहुत एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। और यहाँ पर हम दोनों रेडी हो रहे थे। हम आपस में इतना डिस्कस करते हैं हर चीज़ को कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं है। वो पीछे से दक्ष की बुआ जी बोले जा रही थी कि भाभी बेल्ट पहनूँ ना पहनूँ, अपना गोल्ड पहनूँ ना पहनूँ, कौन सी चीज़ पहनूँ। तो नहीं, मुझे भी हैबिट है, उनको लोगों को भी, हम आपस में ही सब लोग ना मतलब डिस्कस करके पहनते हैं कि हाँ ये वाला अच्छा लगेगा। तो जैसे कि मैं भी बिंदी को पूछ रही थी, मैंने कहा मैं इस पर ग्रीन लगाऊं या ब्लू लगाऊं, तो वो मुझे बता रही थी। एक आदत होती है ना, एक दूसरे की आदत पड़ जाती है, तो ऐसे पड़ गई थी। और अभी तो दो मिसिंग थी इस व्लॉग में, दो को बहुत मिस किया है, दक्ष की दोनों बुआ जी को। एक का बेटा बीमार हो गया था तो वो नहीं आ पाई, और दूसरी वालियों की उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो शायद कल वाली तीज में आए, क्योंकि 2 दिन सेलिब्रेट होती है हमारे यहाँ तीज। और यहाँ पर मैं बड़ी खुश हुई कि अंकिता मैं आपसे पहले तैयार हो गई हूँ। तो और जो है बस ये मैंने जैसे कि आपको बताया बहुत ग्रैंड वे पे सेलिब्रेट होता था तीज का फेस्टिवल। डीजे वगैरह भी मंगवाते थे हम लोग, बट इस बार जो है एक नॉर्मल वे में है, क्योंकि सब बड़ों सब ने बोला कि छोड़ते नहीं हैं, अगर एक बार त्यौहार छोड़ देते हैं तो वो फिर नहीं मनाया जाता है। और ये देखिएगा जिस तरह से भी मुझे मेकअप आता था, कुछ इस तरह का लुक हुआ है। और यहाँ पर मैं और अंकिता अपनी फुल साड़ी को दिखाते हुए कि हम लोगों की साड़ियाँ कैसी लग रही हैं। और बस ये छोटी सी वीडियो
कि हम कैसे तैयार हो गए। और अंकिता बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि एक शादी के बाद जो एक अलग गेटअप होता है ना, लड़कियां पहले सिंपल रहती हैं फिर सब चीज़ वेयर करती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। और साड़ी वेयर करने के बाद जो सुबह वाली पूजा, तो मैंने मॉर्निंग वाली पूजा जो मैं हमेशा कर लेती हूँ 5 बजे, तो वो मैंने कर ली थी। अब मैं तैयार होने के बाद जो हूँ एक बार फिर से पूजा की मैंने, और पूजा करने के बाद सीधा फिर हम लोग चले गए जहाँ पर हम लोग तीज मनाने के लिए जाते हैं, प्राइमरी। हेलो एवरीवन, फाइनली हम लोग हो गए हैं तैयार। और पता नहीं अभी लेडीज क्या कर रही हैं, सिंदूर भी बहने को तैयार हो रहा है। और ये है लुक, दिखाऊंगी मैं साड़ी का अपना। अभी तो ये दिखाई दे रहा है, ये रहा मेरा ब्लाउज, कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा था। और ये फाइनली दक्ष की बुआ जी हो गई है रेडी। न्यूली मैरिड सबको फेल कर देंगी आज ये, कितना भी कोई तैयार होके जाए। और ये हो गई हैं, अपनी रेड कलर की साड़ी पहनी है। फिलहाल तो हम लोगों का था कि वो लहंगा पहनेंगी, बट थोड़ी सी कुछ थी बात जिसकी वजह से लहंगा नहीं पहना है। सबने बोल दिया कि साड़ी में ही चले जाओ, क्योंकि उनकी पहली तीज थी। और होता तो बहुत कुछ, बट जो है इस बार थोड़ा कमी होगा, मतलब एक तरह से जैसे बोलते हैं कि नेक होगा, बस सिर्फ वही होगा। तो बस अब हम फाइनली रेडी हो गए हैं, और सब लोग जब निकलने को होंगे तो हम लोग भी यहाँ से निकल जाएंगे। सब लोगों का वेट कर रहे हैं और हमें आने लगा है पसीना। और ये आ गया है वो लड़का, ये पागल लड़का। ये देखो, ये रहा वो लड़का जो वीडियो खराब करता है हमेशा, जिसकी वजह से बहुत बहुत देर की मुझे वीडियो कट करनी पड़ती है। और हम लोगों को ज़्यादा दूर भी नहीं चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर से निकलते ही जस्ट रास्ते से होते ही बस रास्ता क्रॉस करो और सामने ही यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर सब लोग जाते हैं। मीट माय ब्यूटीफुल लेडीज। ये है हमारे घर की सारी ब्यूटीफुल लेडीज, कितनी सुंदर सुंदर है। तो वाकई में कैसी लगी आप सबको हमारे यहाँ की सब लेडीज़। तो बस ये सब हम लोग गए थे, बस एक दूसरे से पूछे जा रहे थे कि क्या, मतलब थोड़े सिंपल तरीके से चलेंगे, वजह वो ही थी। और यहाँ पे बस थोड़ा सा हम लोग पहले पहुँच गए थे, तो सबने बोला चलो एक छोटी सी वॉक कर लेते हैं, मतलब इसको कैट वॉक बोलते हैं, तो बस विदाउट एनी सॉन्ग। तो ये हैं हमारी प्यारी सी, ये हमारे रिश्ते में मौसी जी लगती हैं हमारी, बट काफ़ी यंग है, मौसी हैं तो बूढ़ी नहीं है। और ये है हमारी न्यूली मैरिड, वॉक करके आ रही हैं आराम से। और ये भी मतलब है तो यहाँ की बहू, पर ये काविंदर जी की भांजी भी लगती है। तो इसने भी अपना फाइनल लुक दिया। और ये है मेरी जेठानी, मैं हमारी फैमिली से ही हैं सब लोग ये। और जो है फिर आती हूँ मैं। बस ये सिंपल सा बस। यार तुम भी तो चलो। ना मुँह आ रहे थे, ऐसा लग रहा था ना आ रहे। बंद कर दो। और ये पीछे जो आपने देखा, ये ट्रेडिशनल वे था जिस तरह से बड़ी सब हमारी तीज मनाती हैं, वो अपने लोकगीत गा रही थी। और ये ऐसे घूमते हैं, सब लोगों को घूमना ज़रूरी होता है, तो जिसमें आपने देखा कि मैं भी घूम रही थी। और तो ये सब लेडीज़ जो हैं अपने गीत वगैरह गा रही थी। एक रिश्ता होता है तीज में, क्या करते हैं, 2 बच्चों का रिश्ता किया जाता है आज के दिन, और कल के दिन उनकी शादी की जाती है। और बस ये मोबाइल पे थोड़ा सा कि नेक करने के लिए बस मोबाइल पे गाने बजाकर हल्का सा जैसा भी आता था, बस मैंने भी इन लोगों के साथ डांस कर दिया है। और फिर उसके बाद जो है, जैसे मैंने आपको बताया, आज रिश्ता हुआ था और कल होगी शादी। तो 2 बच्चों की शादियाँ कराते हैं हमारे यहाँ, तो कल भी हम लोग जाएंगे, तो उसका भी मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। और बस ये सब लोगों ने बोला था तो हम लोगों ने यहाँ पर डांस कर दिया है। बस ये सब होकर अब हम आने लगे हैं घर की ओर। और काफ़ी लोग थे, वैसे कम नहीं थे, बट ये कुछ भीड़ नहीं है जो अगर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती तो बहुत सारे मेहमान भी आते हैं, सब लड़कियाँ आती हैं अपने घर पे। और ये सब लोग हम वापस आते हुए घर की ओर। और ये सब की थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली थी कि कितने जन हैं। और बहुत कोऑपरेटिव है हमारे गांव के लोग, मतलब सारी लेडीज़ भी, सब लोग मतलब बड़े अच्छे से वीडियो बना रही थी। और बस
हम लोग रास्ते में आ रहे थे, बस मैं पीछे मुड़कर सबसे बोल रही थी कि आ जाइए। और यहाँ पर मैं और दक्ष की बुआ जी चल रहे हैं। और रास्ते में जब ऐसा होता है ना, किसी रास्ते में कभी कभी जाते हैं तो ऐसा लगता है डगमगाए से पैर पड़ते हैं। तो बस सब लोग उधर से ही टर्न हो गए थे, अब हम आ रहे हैं घर। इधर से बच्चे सब निकल रहे थे और जो है फिर मैं देख रही थी पीछे मौसी जी रह गई थी, मैंने कहा मौसी जी आ जाओ, उनके लिए वेट कर रही थी। बस जिस तरह से हमारे यहाँ सेलिब्रेट हुआ, हो सकता है सब जगह अलग अलग होता हो, हमारे यहाँ तो इसी वे में सेलिब्रेट होता था। बस हाँ, बस इतना अंतर था कि बहुत अच्छे से भी सेलिब्रेट होता था, बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती थी, इस बार कम थी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। आगे कुछ फ़ोटोज़ हैं जो हम लोगों ने लिए थे, तो वो मैंने ऐड कर दिए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। आई होप आपको पसंद आए। और वो पीछे मैं जो दिखा रही थी हैंड से, मैं वो ये दिखा रही थी कि काविंदर जी जो हम लोग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस वहाँ पर बना कर आए थे ना स्कूल में, तो वो देख रहे थे। और वहीं पर चाचा जी बैठे थे, तो मैं इसलिए देख रही थी उनको, मैंने कहा यहाँ पे देख रहे हैं उनके पास बैठे हुए। तो बस ये कुछ रैंडम क्लिक्स थी जो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। And once again, happy Teej all of you. Thank you for watching everyone. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।